अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग सीख रहे हैं ओपन शर्ट। उसके लिए आपने अपनी शर्ट का साइज़ ले लेना है सबसे पहले, और फिर क्या करना है, कटिंग करनी है। ठीक है, साइज़ आपने नोट कर लेना है एक नोटबुक पे, उसके बाद कटिंग करनी है। और अगर आपने यही साइज़ इसी साइज़ पे बनाने हैं तो आपने साथ साथ साइज़ नोट करते जाना है, और एंड पे आपने क्या करना है, दोबारा वीडियो प्ले करनी है और साथ साथ निशान लगाने हैं, और साथ साथ आपके पास साइज़ लिखा होगा और आपने सिर्फ निशान लगाने होंगे। ठीक है, वीडियो को देख के। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रफ पेपर ले लेना है। ये मेरे पास ए4 साइज़ शीट है, कंप्यूटर पेपर जिसको बोलते हैं। आपने कोई भी रफ पेपर यूज़ कर लेना है। ठीक है, इसको अपने साइज़ के मुताबिक फ़ोल्ड कर लेना है। और अगर आप लोग कपड़े पे बना रहे हो, इसको मैं लंबाई में फ़ोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, और अगर आप लोग कपड़े पे बना रहे हो तो आपने अपने साइज़ के मुताबिक कपड़ा उतार लेना है, चौड़ाई और लंबाई में। ठीक है, तो इसको मैंने लंबाई में फ़ोल्ड किए। ठीक है, पहले फ्रंट पीस बनाएंगे, फ्रंट हिस्सा, उसके बाद फिर बैक बनाएंगे, क्योंकि ये ओपन शर्ट है। ओपन शर्ट के लिए आपने इस साइड से निशान लगाने होते हैं, खुली साइड से। ठीक है, वैसे हम लोग बंद साइड से निशान लगाते हैं। आपने ओपन शर्ट के लिए फ्रंट पीस को इस साइड से निशान लगाने होते हैं, क्योंकि फ्रंट से वो ओपन होती है। तो इसके लिए आपने ओपन शर्ट की पट्टी छोड़नी होती है बड़े साइज़ के लिए, 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 इंचेस बड़े साइज़ के लिए। ठीक है, और ये छोटा है तो यहाँ पे मैं 0.5 ही रखूँगी। तो सबसे पहले मैं पट्टी को अलग कर लेती हूँ, उसके बाद लंबाई और चौड़ाई का नाप ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बड़े साइज़ के लिए है। ठीक है, 2 इंच, यहाँ पे मैं 0.5 ले रही हूँ। खैर इतनी लंबी शर्ट तो नहीं होगी मेरी। ये 0.5 की मैंने एक स्ट्रेट पट्टी यहाँ से अलग कर लेनी है। ठीक है, ये आपकी ओपन शर्ट के लिए पट्टी है। इसको हम लोग एक्स्ट्रा अलग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमने इस साइड से साइज़ लेना होता है। तो यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं दूसरा पेज भी फोल्ड करके साथ ही रख लेती हूँ, ताकि फ्रंट और बैक सेम कट जाए एट अ टाइम। तो आपने बैक को किस तरह रखना है, फ्रंट पीस आपका ओपन इस तरह होना चाहिए, बैक का आपका ये बंद साइड। ठीक है, इस तरह इस पट्टी के ऊपर आनी चाहिए। इस तरह बैक को रख के अच्छी तरह से पिन अप कर लेना है। ठीक है, ताकि ये जो हमने पट्टी निकाली है ना, वो अलग हो बाहर की तरफ, और इस लाइन के ऊपर बैक आनी चाहिए। और बैक का ध्यान रहे कि ये बंद होना चाहिए। तो इसको मैं ड्रेस मेकर पिन से पिन अप कर लेती हूँ, जिनको आम और सादा ज़बान में कॉमन पिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन पिन्स को पेज को पिन अप करके देखें, टाइट कर लिया आपने। कपड़े को भी अच्छी तरह से पिन अप करके टाइट कर लेना, ताकि जब आप लोग निशान लगाओगे तो कपड़ा हिले ना और आपके निशान ख़राब ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चौड़ाई का और लंबाई का निशान कर लेते हैं मार्क। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ना है, 1 सेंटीमीटर के करीब आप एक्स्ट्रा छोड़ दें। 1 सेंटीमीटर के करीब आपने ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ देना है। बड़े साइज़ के लिए आपने 2 इंचेस, ठीक है, छोड़ देना है। उसके बाद लंबाई लेंगे, लंबाई यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है मेरे पास, तो लंबाई यहाँ पे मैं लूँगी 20 सेंटीमीटर। दोनों साइड से निशान लगा के इसको कर लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। पहले यहाँ पे मैं सिंपल लाइन लगाती हूँ, 20 सेंटीमीटर मेरा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें मैं चौड़ाई का साइज़ लूँगी। ये जो हमने पट्टी निकाली थी ये हमारे साइज़ से बाहर है। ठीक है, इसको काउंट नहीं करना। तो यहाँ पे मैं चौड़ाई का साइज़ ले लेती हूँ, जो कि 8 सेंटीमीटर के करीब है। आपने अपने दामन की जितनी भी आपकी चौड़ाई होगी ना, आपने उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लेने हैं। 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, ये चीज़। ठीक है, ये साइज़ हमने ले लिया सारा।
चौड़ाई और लंबाई का, ठीक है। चौड़ाई ली है और लंबाई। अब इसके अंदर हमने ओपन शर्ट की मेजरमेंट्स का निशान लगाना है। जैसे सिंपल शर्ट की कटिंग होगी ना, सेम उसी तरह से होती है, वही स्टेप होते हैं। सिर्फ ये होता है कि हमने पट्टी को एक्स्ट्रा रखना होता है, उसके अलावा इसमें कोई मुश्किल या कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे तीरे का निशान ले लेते हैं। तीरा 5 सेंटीमीटर है। तीरे का निशान आ गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर तीरे का निशान लगा लिया। उसके साथ कंधे का निशान, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपने साइज़ लेने हैं ताकि आपका कोई भी साइज़ बीच में रह ना जाए। तो यहाँ पे कंधा है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ। पहले मैं इसको दोनों साइड से मेजर कर लूँ। 5 सेंटीमीटर इधर आ रहा है, ठीक है। तो इसको पहले मैं आपने पहले 5 सेंटीमीटर लेके चेस्ट लाइन को कंप्लीट कर लेना है। ये हमारी चेस्ट लाइन और ये कंधा जो हमने 5 सेंटीमीटर लिया था, ठीक है। सिंपल शर्ट वाले स्टेप है, सिर्फ यह है कि हमने पट्टी अलग से रखनी होती है। तीरा भी ले लिया और कंधे की लंबाई भी ले ली, चेस्ट लाइन भी हो गई। अब आपने क्या करनी है, कमर लाइन, हिप लाइन एंड दामन। अब कमर लाइन के लिए आपने मेजर करना है, छोटे साइज़ के हिसाब से आपने यहाँ पे चेस्ट लाइन से मेजर करना है, ठीक है। क्योंकि ये छोटा है तो आपने सिर्फ चेस्ट लाइन से 3 सेंटीमीटर दोनों साइड पे निशान लगा के, ठीक है, उनको मैच कर देने हैं। ये हो गई हमारी कमर लाइन, ठीक है। अगर आप लोग ऊपर से करना चाहते हो तो ऊपर से ये होगी 8 सेंटीमीटर। अगर जैसे बड़े साइज़ पे करते हैं या मेजर, जैसे मैंने आपको बताया था मेजरमेंट वाली वीडियो में कि कमर की लेंथ हम लोग कहाँ से लेते हैं, लंबाई और फिर चौड़ाई। तो फुल साइज़ से आपने इधर से इधर तक 15 इंच रखना है, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं जिनको हम चेंज नहीं करते, वो सब के ऊपर फिट आ जाते हैं। तो कमर की लंबाई जब आप बड़े साइज़ पे अपने साइज़ पे बना रही हैं तो कमर की लंबाई यहाँ से मेजर करेंगे यहाँ तक 15 या 16 इंच, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। हिप की हम लोग कंधे से मेजर करते हैं, 12 या 13 होती है, ठीक है, 12 या 13 इंच। और कमर की हम लोग ऊपर से मेजर करते हैं यहाँ से अब हिप लाइन 4.5 कमर लाइन से मेजर करनी है। इनको मैं आपस में मैच कर देती हूँ, ठीक है। ये कमर लाइन, हिप लाइन एंड चेस्ट लाइन हमारे पास आ गई है। अब दामन को हम लोग कर लेते हैं। दामन आपने जितना भी खुला रखना है उस हिसाब से आप लोग रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 7 सेंटीमीटर के करीब दामन, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते हैं, लाइंस हमने कंप्लीट कर ली है। अब चलते हैं इनकी शेप और गोलाइयों की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको गले की कटिंग बताई हुई है, गले का आपने यहाँ पे निशान सिंपल लगा लेना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। गले की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने यहाँ पे 0.5 इसको ऊपर की तरफ करना है। जो हमने 2 सेंटीमीटर लिया है ना, उस निशान से ऊपर की तरफ, ये तिरछी शेप के लिए हमें चाहिए होता है, ऊपर हमने करना है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तिरछा करने के लिए हम लोग करते हैं, यहाँ पे 0.5 किया था तो इधर से भी 0.5 हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। गला आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये मैंने बस नॉर्मल सा एक किया है इसकी शेप के लिए, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है कंधे की शेप, तीरे की तिरछी शेप, ठीक है। इस तरह से आपने गले का निशान लगा के, कमीज़, बड़ी कमीज़ पे भी आपने इसी तरह करना है। गला बड़ी कमीज़ पे नहीं कटता, बुकरम से लगाते हैं, तो आपने सिर्फ निशान लगाना है, ठीक है। निशान लगा के आपने उसको 0.5 इंच ही रहेगा, ये वाला साइज़ चेंज नहीं होगा। या आपने 0.5 इंच कर लेना है, ठीक है, फर्स्ट 5 लाइन्स।
और दोनों साइड से 0.5 इंच 0.5 इंच उसको मैच कर देना, ये तिरछी शेप आ जाएगी। और इधर से आपने इस तरह स्ट्रेट कटिंग कर देनी है, ठीक है, क्योंकि बड़े उस पर गला हम लोग बाद में लगाते हैं। तो अब इस नीचे वाली लाइन को मेजर करना है। ये 0.5 कट हो गई तो 4.5 रह गई है। अब इसका हाफ कर लेना है, तो 2.3 के कुछ करीब आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे निशान लगाने के बाद आपने जो कंधे की आपने जो बाजू काटेंगे ना, उसकी कंधे की जितनी भी आपने डीप कटिंग की है, बाजू की जो पिछली गोल कटिंग होती है, अगर 0.2 के हिसाब से किया है तो आपने इधर से भी 0.2 अंदर की तरफ करना है। अगर आपने ज़्यादा डीप कटिंग की है तो आप लोगों ने फिर उस हिसाब से जितनी उधर से किया उतनी ही इधर से भी होगी शर्ट से। आपने इसको तिरछा जोड़ देना है इस तरह से। नीचे से आपने हाथ की मदद से करना है। उससे पहले हमने चेस्ट लाइन को मेजर कर लेना है। चेस्ट लाइन है 6.5 सेंटीमीटर। चेस्ट लाइन है हमारी 6.5 सेंटीमीटर। मैं कमर लाइन और हिप लाइन भी मार्क कर लेती हूँ। कमर लाइन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और हिप लाइन है 6.5 चेस्ट के इक्वल। और दामन मैंने पहले से मेजर किया हुआ था, तो ये मैंने निशान लगा लिए। अब हाथ की मदद से इसकी गोलाई करते हैं। फ्रंट डीप कटिंग इस तरह से होती है, ठीक है। अब मैं इसकी गोलाई करती हूँ। आपने डीप सी गोलाई करनी है ऐसे, ठीक है। ये हो गई फ्रंट की। बैक की सिंपल है। बैक की आपने इसी लाइन के ऊपर यहाँ से सिर्फ गोलाई करनी होती है, यहाँ से ऊपर से स्ट्रेट और ये चीज़। ये आपने बैक की गोलाई कर ली। कटिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये दो गोलाइयाँ आपने करनी है। एक ये जो कंधे की स्ट्रेट लाइन लगाई थी उसी के ऊपर, ठीक है, ये बैक की हो जाती है। और जो डीप करके कटिंग करते हैं वो फ्रंट की, ठीक है। दो हिस्सों की, फ्रंट जो होता है उसकी डीप कटिंग और बैक की फुल आपने इस तरह सिंपल सी कटिंग करनी है। ये कंधों की दोनों कटिंग्स हो गई। सिंपल कमीज़ में मैंने इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल स्टेप थे, उसमें मैंने सादा ही रखा। अभी इसमें आपने देख लेना है डीप कटिंग फ्रंट की और बैक की किस तरह से कंधे की होती है। अब नीचे से जो निशान लगाए थे उनको जोड़ देना है। इन निशानों के ऊपर। और कंधे के जो निशान होते हैं ना, इनकी कटिंग भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये निशान तो लग गए हमारे, ठीक है। गला भी मैं बना लेती हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, कंधे के जो ऊपर वाले यहाँ तक साइज़ होते हैं ना, ये चीज़, इनमें हम लोग इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते, ठीक है। तीरे में आपने सिर्फ 1/2 इंच या उससे 1 इंच काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। 1/2 इंच आपने सिर्फ तीरे में ऐड करना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर तीरा ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाए शर्ट का तो वो शर्ट नीचे से पूरी उसकी शेप ख़राब होती है। कंधों से लटकी हुई होती है जिसकी वजह से बाजू हमारे लटक जाते हैं। कंधे जो हमने कटिंग की हुई होती है वो भी लटके हुए होते हैं। तो इसलिए तीरे को बहुत ध्यान से, ना बहुत ज़्यादा तंग हो और ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो कि कंधों के से आपका नीचे गिर रहा हो, ठीक है। तो आपकी शर्ट की पूरी शेप ख़राब होती है कंधे से, इस वाले, ठीक है। शोल्डर्स हो गए, उसकी कटिंग में बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करते। ऐड करके निशान लगा के निशान के ऊपर कटिंग करते हैं। जैसा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मैंने तीरा रखा है, तो आपने इसमें आधा इंच ऐड कर लेना है और फिर निशान लगाने हैं, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा नहीं काटते, इसको निशान के ऊपर ही कटिंग करते हैं। इसी तरह कंधे में भी आपने 1 इंच सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड करके, जैसे आपका कंधा है 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 इंच है, ठीक है, बड़े साइज़ की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपका कंधा 7 इंच है तो आपने 8 इंच रखना है और 8 इंच पे ही निशान लगाना है, ठीक है। और उस पर शेप वगैरह करके उस लाइन के ऊपर ही कटिंग होगी। अब यहाँ नीचे के जो स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ। 15 सेंटीमीटर आपने कर लिया। चेस्ट लाइन तो कंधे के साथ ही बन जाती है। 15 इंच सॉरी आपने कमर लाइन भी लगा ली और यहाँ से यहाँ तक 12 या 13 जितना भी आप लोग इसका फासला रखना चाहें
आपने वो भी लगा लिया, ठीक है। उसके ऊपर शेप भी कर ली, जैसे मैंने अभी ये शेप कर ली है। तो उसके बाद आपने क्या करनी है, इन साइज़ को ये छोटा है, छोटे के हिसाब से 0.5 में कर रही हूँ, लेकिन आपने बड़े जो आप लोग अपने साइज़ पे काट रहे हैं तो उसके लिए 2 इंच आपने यहाँ से निशान लगाने हैं 2 सेंटीमीटर 2 इंचेस आगे की तरफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं ये लगा रही हूँ ना, ये निशान जो होंगे इन पे कटिंग होगी और जो पिछले निशान है उन पे हम लोग सिलाई करेंगे। तो इन निशानों को आपने कितना बढ़ाना है आगे, बड़े साइज़ के लिए 2 इंच आपने, कम से कम 2 इंच, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि इक्वल होना चाहिए, सारे निशान इक्वल हों। तो ये देखें, ये डबल कर लिए मैंने निशान, ठीक है। ऊपर से हमने एग्जैक्ट इसी पे कटिंग करनी है, क्योंकि ये कटिंग हमारी ख़राब हुई तो पूरी शर्ट हमारी ख़राब होगी। नीचे से आपने जो निशान लगाए होंगे उससे आगे आपने 2 या इससे ज़्यादा, जितना आप लोग अंदर कपड़ा रखना चाहिए, ठीक है। कम से कम मैं बता रही हूँ कि 2 इंच लाजमी होना चाहिए, 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगा के उन निशानों के ऊपर कटिंग करनी है। अब मैं कटिंग यहाँ से गला बना लेती हूँ, उसको काटूंगी यहाँ से एग्जैक्ट इसके ऊपर, कंधे की मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह कटिंग करनी है, और उसके बाद इन निशानों पे कटिंग होगी, ठीक है। तो कटिंग की तरफ चलते हैं। ये फ्रंट और बैक गला भी मैंने बना लिया है। अब कटिंग इसकी किस तरह से आपने करनी है, पहले आपने यहाँ से सिंपल छोटे वाला गला काटना है, ठीक है। अगर आपका गला नहीं है, जैसे फ़र्ज़ करें बड़ा आप काट रहे हैं, आपने बड़ा काटना है, तो यहाँ से देखेंगे स्ट्रेट होगा, तो एक लाइन लगा लेनी है आपने सीधी, यहाँ से स्ट्रेट कट करना है। उसके बाद यहाँ से ये तिरछा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला निशान एक ही है इसी के ऊपर। यहाँ से आपने ये जो बाहर वाली गोलाई है ना, एक तो ये अंदर है, बाहर वाली जो गोलाई है वो कटिंग करनी है यहाँ तक, जो आगे वाला निशान है। और फिर इन निशानों पे मैं आपको साथ कटिंग करके बता भी देती हूँ। पिन अप कर लेना है अच्छी तरह, ताकि आपका कटिंग में जो कपड़ा, क्योंकि देखिए ये डबल है तो हिलेगा, तो इसकी कटिंग कर लेती हूँ मैं। पहले ये मैंने छोटा गला कट किया, ठीक है, क्योंकि छोटे से आप बड़ा काट सकते हो, लेकिन बड़े से छोटा नहीं कर सकते। ये तिरछा कट किया। अब आपने गुलाई जो करनी है कंधे की, वो बाहर वाली करनी है, जो सिंपल आपने स्ट्रेट इस लाइन पे की थी। यहाँ तक, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो हमारा था बीच में उसको भी शामिल करेंगे और बाहर वाले निशानों पे कटिंग करेंगे। यहाँ से ये जो नोक होती है इसको थोड़ा सा गोलाई में करना है, नोक नहीं बनानी, और नीचे से स्ट्रेट। और बड़ा जब आप लोग कटिंग करेंगे तो कभी भी हाथ में उठा के आपने कटिंग नहीं करनी, ठीक है। ये तो छोटा सा, इसको मैं नीचे रख के काट नहीं सकती, तो आपने कटिंग हमेशा कपड़े को नीचे बिछा के फिर कटिंग करनी है। तो ये कटिंग हो गई है, ठीक है। अब ये देखें, अब इसकी पिन पहले उतार लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि बाकी आपने क्या करना है। तो पिन्स मैंने उतार लिए, ठीक है। तो इसका ये जो है ना, ये चीज़ फ्रंट है, फ्रंट पे बड़ा गला बना लेते हैं, और ये वाली जो गोलाई है वो आपने इस पे कर लेनी है फ्रंट पे, क्योंकि फ्रंट पीसेस ये बैक था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें निशान लगा हुआ है गले का, इसकी मैं कटिंग करूँगी। आपने सिंपल बुकरम से गले काटने हैं, जैसे मैंने आपको गले बनाना सिखाए थे उस तरह से। अच्छा, कंधे की कटिंग के लिए देखें, आप लोग इसके ऊपर रख के इसको निशान नीचे ट्रेस भी कर सकते हैं, ट्रेसिंग व्हील मिलता है, ठीक है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, इसको अब ऐसे आपने उठाना है, और ये देखें 2 सेंटीमीटर वाला निशान ये था, आपने एग्जैक्ट बराबर ये निशान लगा देना है। उसके बाद फिर आपने इसकी कटिंग कर, पहले तो लाइन लगानी है, निशान लगा लें अच्छी तरह तसल्ली से। उसके बाद फिर आपने यहाँ से डीप
कटिंग करनी है। इसकी मैं कटिंग करती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। डीप सी कटिंग करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि कंधों के पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा इकट्ठा होता है वो ना हो, ठीक है, क्योंकि वो बुरा लगता है। उसके लिए हम लोग यहाँ से डीप कटिंग करते हैं, बाजू की भी और शर्ट की भी, ताकि यहाँ से बिल्कुल कपड़ा एक्स्ट्रा इकट्ठा ना हो। तो ये हमारी डीप कटिंग हो गई है। ये बैक है, इसको खोल लेते हैं, ठीक है। ये फ्रंट, ये देखें, ये पट्टी एक्स्ट्रा है, पट्टी ऊपर नीचे आती है। बनने स्टिच करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से कटिंग, आप इसकी ज़्यादा डीप कटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 0.2 पे किया है, तो आप लोग 0.5 रख के वो भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डीप कटिंग चाहिए, ठीक है। तो ये जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं ना, उनके लिए ये डीप कटिंग बहुत अच्छी होती है। उनके कंधों की शेप इस तरह से बहुत अच्छी आती है। अच्छा, अब इसको स्टिच किस तरह से करना है, आपने पट्टी बना, ये वाली फ्रंट आपने पहले बना लेनी है। पट्टी के बनाने के वैसे बहुत से तरीके हैं। सिंपल, सबसे सिंपल जो है, आपने दोनों पीसीस को इस तरह रख के, आपने जितना भी ओपन यहाँ तक नीचे से जितना भी ओपन छोड़ना है, ठीक है। इतनी सिलाई लगाते हैं, सिलाई को अच्छा पक्का लगा के उसको जब ऐसे हम लोग खोलते हैं, ठीक है। तो बैक से आपको बताती हूँ, ये दोनों पीस इधर, ठीक है। ये देखिए, ये सिलाई लग गई है। इसको जब हम ऐसे खोलेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। तो ये जो दोनों पीसीस होते हैं ना, उनको एक इस तरह से फोल्ड करके, ये सबसे सिंपल तरीका बता रही हूँ आपको, ठीक है। आपने क्या करना होता है, ये सिलाई लगा लेनी होती है इधर से। एक सिलाई पहले आपने यहाँ पे लगानी है, जितना आपने ओपन रखना है। मसलन फ़र्ज़ करें इतना आपने नीचे से कट रखना है, तो इतनी सिलाई लगा ली। उसके बाद दोनों पीसेस को जो अंदर होंगे दोनों साइड पे फोल्ड करके, उसके बाद आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है पूरी, ठीक है। तो ये भी आपकी इस तरह ओपन शर्ट तैयार हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग बटन लगा सकते हो कुछ भी। और दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा मुश्किल, आपने क्या करना है, पहले एक्स्ट्रा पीस चाहिए होगा, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। यहाँ पे ये मैंने कट कर लिया। आपने क्या करना है, 2 या 3 इंच की पट्टी काट लेनी है, ठीक है। उल्टी साइड पे आपने 2 या 3 इंच की पट्टी काट के, ठीक है, स्ट्रेट सीधी पट्टी, तिरछी पट्टी नहीं लगानी। आपने इस तरह फ्रंट देखिए, सीधी साइड रख के कमीज़ की पट्टी की सीधी साइड दोनों ऊपर नीचे आनी चाहिए। आपने यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। उसके बाद आपने इसको फोल्ड करना है, ये पट्टी अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। इसको यहाँ पे आपने तुरपाई कर लेना है नीटनेस के लिए। अगर आप लोग चाहते हो कि नीट आपकी फ्रंट ओपन आए, तो उस नीटनेस के लिए आपने यहाँ पे तुरपाई कर लेनी है। इसी तरह दोनों पीसेस को बना के इस वाली साइड को भी और इस वाली साइड को भी, ठीक है। तो ये मतलब सीधी साइड से ये नीट बनेगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, ये दोनों पीस अलग होंगे, उसके लिए आपको फिर एक पट्टी चाहिए होगी। आपने देखे इस तरह कपड़ा फोल्ड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने जितना कट रखना है नीचे से, ये पट्टी देखिए, पट्टी इसके साथ फर्ज करें ये जुड़ गई है, ये जुड़े हुए नीट है। अगर जितना आपने कट रखना है, इस पट्टी को पहले एक हिस्सा इसके ऊपर इस तरह जोड़ना है, ठीक है, इस तरह। अगर ऊपर से भी आपने थोड़ा सा कट रखना है और नीचे से भी इस तरह, और फिर इसी तरह आपने इसके ऊपर दूसरा हिस्सा भी इस तरह पे सिलाई लगा देनी है ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा बीच में फासला रखना है मामूली सा, जिसमें आप लोग बटन वगैरह अटैच कर सकें। इस तरह आपने फ्रंट को जोड़ना है। उसके बाद सिंपल सारे वही कमीज़ वाले स्टेप हैं, गला बना लें, कंधे वगैरह, तीरा और ये सारी चीज़ें जोड़ लें, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया आपको। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आई, कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।